नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर सुकमा से है, जहां बीजेपी के जिला अध्यक्ष धनीराम बारसे ने प्रेस नोट जारी किया है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा को आदिवासी के आरक्षण को लेकर अपने इस्तीफा देने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि आदिवासी को अब तक आरक्षण नहीं मिला है। मंत्री लखमा इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। साथ ही कहा कि कोंटा में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आदिवासियों का शोषण भी हो रहा है। ना तो उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, ना ही रोजगार मिल रहा है। वहीं शक्ति में बड़े भाई के सिर पर पत्थर से हमला करने वाले छोटे भाई सीमांत यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गंभीर रूप से घायल बड़े भाई कुलदीप यादव का इलाज बिलासपुर के अस्पताल में चल रहा है। शक्ति के स्टेट बैंक के सामने घर में बड़ा भाई कुलदीप यादव, छोटा भाई सीमांत और उसकी मां रहते हैं। यहाँ पहले सीमांत ने अपनी मां के साथ विवाद किया था, जिसके बाद उसकी मां कंचनपुर चली गई थी। रात होते पर दोनों भाइयों ने शराब पी, जिसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ। तैश में आकर छोटे भाई सीमांत यादव ने बड़े भाई कुलदीप यादव के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया था। वारदात के बाद बड़ा भाई कुलदीप खून से लथपथ हालत में तड़पता रहा। मौके पर पहुंची पुलिस और घायल कुलदीप को सिविल अस्पताल में भर्ती करा, जहां से उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया। दूसरी ओर वारदात के बाद छोटा भाई फरार हो गया और पुलिस ने अब उसको गिरफ्तार कर लिया है। द्वार रोड निवासी कुलदीप यादव और उसका भाई सीमांत यादव रहते थे। दोनों भाई में शनिवार रात को नशा करके आपस में विवाद हुआ और जिस पर सीमांत यादव ने उस पर प्राणघातक हमले कर दिए और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, घायल है। बिलासपुर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उसका। आरोपी सीमांत यादव को पुलिस गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रही है। पिंपरी चिंचवड़ में शिवसेना के शहर अध्यक्ष पद पर युवा कार्यकर्ता नीलेश तरस को चुना गया। नीलेश तरस ने खास बातचीत में कहा कि वे इस जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह सक्षम हैं और नई जिम्मेदारी मिलने से काफी खुश भी है। तो क्या कुछ कहा है नीलेश तरस ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त नीलेश तरस है। नीलेश तरस पिंपरी चिंचवड़ के शिवसेना के शिंदे गुट के अध्यक्ष चुने गए हैं। कुछ दिन पहले हम उनसे बात करने वाले हैं। सर, क्या कहेंगे, काफी युवा है, पार्टी ने आपके पास बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने, क्या कहेंगे? नमस्ते। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने जो मुझे जवाबदारी दी और हमारे खासदार लोकप्रिय महासंसद रत्न श्रीरंगाप्पा बारने, उन्होंने जो मुझे पिंपरी चिंचवड़ शहर की जो जवाबदारी दी है वो मैं प्रामाणिकपणे से उसको मैं निभाऊंगा, यही मैं उनको वादा देता हूँ। और अपने पिंपरी चिंचवड़ शहर में जो अपना संगठन है वो अच्छी तरह से निभाऊंगा। आने वाले दिनों में इलेक्शंस होने वाले हैं कॉर्पोरेशन के, उस बारे में आपने क्या क्या चुनौतियां स्वीकार करनी है और कितने सीट लड़वाएंगे आप, खुद की तरफ से क्या बात है? कम से कम हमारी सीटी वो 25 इधर तक हमारा करीबन जाने का ख्याल है, लेकिन हमारे जो जिला प्रमुख है उनके साथ बातचीत करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट कितने आएंगे वो अभी तक फिलहाल मीटिंग में हम सब कुछ क्लियर करेंगे। हम आपको दिल से शुभकामनाएं भी देते हैं। तो ये थे नीलेश तरस जो शिंदे गुट के पिंपरी चिंचवड़ शहर के अध्यक्ष चुने गए हैं। कैमरामैन संतोष जोकर के साथ सिद्धेश कर्नावट, हर खबर पुणे। हमारे साथ इस वक्त नीलेश तरस है। नीलेश तरस पिंपरी चिंचवड़ के शिवसेना के शिंदे गुट के अध्यक्ष चुने गए हैं कुछ दिन पहले। वहीं शक्ति के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक को जाति सूचक गाली देने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि स्कूल के प्राचार्य और शिक्षिका ने एक शिक्षक को गाली दी और जिसके बाद मामले के 50 विद्यार्थी भी गवाह हैं। तो शक्ति से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां जाति सूचक गाली देने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि प्रिंसिपल को शिक्षक ने गाली दी और जिस मामले में विद्यालय के विद्यार्थी भी गवाह बताए जा रहे हैं।
सख्ती से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जाति सूचक गाली देने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि विद्यालय में शिक्षक को जाति सूचक गाली दी गई और साथ ही प्राचार्य और एक शिक्षिका ने एक शिक्षक को गाली दी और इस मामले में 50 विद्यार्थी गवाह भी बताए जा रहे हैं। जय जोहार, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश कश्यप और आप देख रहे हैं हर खबर न्यूज। अभी मैं नवीन जिला शक्ति में हूं और छपोरा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मौजूद हूं और जानने की कोशिश करेंगे, हमारे बीच में प्रिंसिपल है, उसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर पूरा सच है और पूरा मामला है क्या। सर सर्वप्रथम अपना परिचय बताएंगे, क्या नाम हुआ? मैं शौकीलाल सिदार जी व्याख्याता जी प्रभारी प्रचारक पद पर पदस्थ हूँ। सर बताएंगे, रतन लाल जो आप नीचे में जो पदस्थ हैं शिक्षक को जातिगत गाली देते हैं कि आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? निराधार है सर, निराधार है। मैं किसी को जातिगत संबंध में गाली गलौज नहीं करता जी। ये सर बताएंगे कि 50 से 60 छात्र छात्राओं का भी उसमें हस्ताक्षर करके उसको दिया गया है, तो उस संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या उनके ऊपर दबाव डाला होगा सर, दबाव डाल करके जो है दस्तखत करवाया गया होगा। तो मेरे पास तो जो है 8 से 14 छात्र हैं। आप और जो है छात्र को आप जो है छोड़ कर पूछ सकते हैं जी, मैं किस तरह से जो है व्यवहार कहूँ और कैसे मैं बच्चों को जो है मेरा सम्मान जो है जुड़ा हुआ है जी। तो आपका कहना यह है कि मैं छात्र छात्राओं का मतलब दबाव नहीं बनाता या किसी प्रकार के उसके विरुद्ध हमें नहीं भड़काता, ये कुछ कहना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं जो है जो छात्र जो मैं काम कर रहा हूँ और छात्र जो है मेरे जो है कार्यकाल से बिल्कुल जो है खुश मान के चलिए जी। और मैं जो इस तरह से दूसरों के प्रति में जो है मैं अन्य बातें जो है नहीं करता ना, मैं दूसरों को इस तरह प्रताड़ित करता हूँ जी। तो आपका कहना यह है कि जो छात्र छात्राएं हैं वो जो रतन लाल जो शिक्षक हैं उसके द्वारा दबाव बना के दस्तखत की गई है, ये कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा हो सकता है सर, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कुछ किया। हमारे बीच में रतन लाल मुरेन सर जी मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर सर्वप्रथम बताएंगे अपना परिचय, क्या हुआ और क्या कुछ है मामला? नमस्कार, मैं रतन लाल मुरेन व्याख्याता रसायन के पद पे शासकीय उच्च विद्यालय छपोरा में पदस्थ हूं विगत 10 वर्षों से जी। बताएंगे क्या है सर? मेरे साथ थोड़ा सा जातिगत भेदभाव यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अगल बगल से कोई भी अन्य शिक्षक शिक्षिकाएँ जो उच्च वर्ग के हैं वो लोग हमें मेरे को सुनाते हुए गाली देते हैं, कुत्ता के सामने से गुजरा जाता है। इसके विरुद्ध में मैं प्राचार्य और वरिष्ठ छात्रों को बोलता हूँ, लेकिन वो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसके लिए मैं थोड़ा सा व्यथित हूँ और थोड़ा सा परेशान सा महसूस जी। बताएंगे जो आपको इस प्रकार से भेदभाव जातिगत कहते हैं, क्या क्या नाम है उन लोगों का? सबसे पहले तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जो है शशिकला वर्मा जी हैं जी, और दुर्गेश्वरी चंद्रा जी हैं जी, अजय कुमार बैरागी हैं जी, और संस्था के प्रचार प्रभारी अभी श्री SL सिदार जी हैं जो तो पद पे भी हैं। आप इस तरह से जैसे कि उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ आपके साथ पुख्ता सबूत हैं या क्या कुछ है कि बच्चों ने कुछ किया है कि लिख के दिया है, क्या कुछ है? देखिए सर, वो बार बार बच्चों को भड़काते रहते हैं कि लिख के दो मुरेन सर के खिलाफ। ये सूचना मुझको बच्चों ने ही दी है, बच्चों ने लिख के भी दिया है मुझको कि वो सिदार जी के द्वारा आपके खिलाफ बार बार लिखने के लिए बोला जाता है, क्या धमकाते हैं कि अगर नहीं दोगे तो साथ नहीं देंगे जी। कितने बच्चों का स्टूडेंट का दस्तखत होगा जो आपको इस प्रकार से अवगत कराई है, लिखी थी? जो बच्चे लोग अवगत करवाए लिखा तो उसमें लगभग 50 से ऊपर बच्चे हैं। अच्छा, 50 ऊपर बच्चे। जानने की कोशिश छात्राओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी सच्चाई और पूरी हकीकत है क्या। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, बताएंगे कि इस प्रकार से मामला निकल के सामने आ रही है कि जो रतन लाल जो सर हैं उसको व्यक्तिगत गाली देते हैं बोलकर, जातिगत क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? सर मैं तो मतलब नहीं सुनी हूँ, ऐसे गाली देते हैं सर, बट तो कोई गलत काम करते हैं ना, जैसे छात्र हैं उन्हीं लोगों को डांटते हैं और जो कुछ नहीं करते लोग जी। तो कुछ और छात्रा हैं, उससे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? कुछ नहीं बोलते जी। कोंडागांव के सिगनपुर नेशनल हाईवे 30 पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि ट्रक ने 2 बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया और शव को मोर्ची में रखवा दिया। कोंडागांव से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि भीषण सड़क हादसा हुआ और हादसे में एक युवक की मौत हो गई और साथ ही एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
ये तस्वीरें भी आपको कोंडा गांव से दिखा रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ और हादसे में एक युवक की मौत हो गई, साथ ही एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया, साथ ही मृतक को मोर्चे में रखवा दिया है। ये तस्वीरें भी आपको कोंडा गांव से दिखा रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि ट्रक की चपेट में आने से 2 बाइक सवार में से एक की मौत हो गई और साथ ही एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं जांजगीर में पुलिस की अवैध शराब बिक्री करने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस दौरान पुलिस ने 6 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की है और साथ ही एक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी की उम्र महज 23 है, जिसके तहत उस पर धारा 34 आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। खबर आपको जांजगीर से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की और साथ ही पुलिस ने अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से पुलिस ने अवैध शराब भी बरामद की है और आरोपियों के खिलाफ धारा 34 आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर उनको न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जांजगीर से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस को कामयाबी मिली है और पुलिस ने लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बिक्री करने वालों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 लीटर कच्ची शराब भी बरामद करी है। वहीं मनेंद्रगढ़ न्यायालय के बाहर एक पति पत्नी के बीच लड़ाई हो गई। यह लड़ाई तब हुई जब आरोपी पति सोहन धीर न्यायालय में पेशी के लिए आया था। कोर्ट के बाहर आरोपी पति की पीड़ित पत्नी शशि ने अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए पति से पैसा मांगा, लेकिन पति ने पत्नी को पैसे देने से इनकार कर दिया, जिस पर पत्नी ने गुस्से से पति को पीटा और उसके कपड़े फाड़ दिए, जिसके बाद आरोपी पति शिकायत करने कोतवाली पहुंचा। इससे पहले भी आरोपी पर न्यायालय में केस करके पत्नी ने दहेज का सामान मांगा था। पीड़ित ने कहा कि जब उसकी काउंसलिंग हो रही थी तो मजिस्ट्रेट ने आरोपी पति का आय पूछा तो उसने 5,000 रुपए बताया। मजिस्ट्रेट ने जब 1,000 पत्नी को देने की मांग की तो पति ने इनकार कर दिया। आरोपी का कहना है कि उसने दूसरी शादी कर ली है और पीड़िता 7 साल से बच्चों के भरण पोषण का खर्च नहीं देता है। न्यायालय मनेंद्रगढ़ में कुटुंब न्यायालय में धारा 125 के तहत एक प्रकरण चल रहा है, जिसमें पति पत्नी उपस्थित हुए थे, जिसमें भरण पोषण का जो राशि है उसको लेन देन से संबंधित था। उसमें पत्नी के द्वारा पति को राशि लेने के लिए उसको कालर को पकड़ करके उससे पैसे की मांग की जा रही है। ये विवाद भी थाना में पहुंचा था। थाना में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, मैं जब पेशी अटेंड करके मैं कोर्ट से बाहर निकल रहा था तो मेरी पत्नी अचानक आके मेरा गले पे गिरबान पे हाथ रख के बोल रही थी, पैसा दे पैसा दे पैसा दे मेरे को। अभी मैं कहाँ से दूंगा सर? बच्चे के लिए भरण पोषण के लिए की है, उसको तो न्यायालय अब न्याय करेगी। अब पहले भी वो केस की थी चिरमिरी न्यायालय में, घरेलू हिंसा में, उसको वापसी करके अपनी जितना दहेज था सबको मंगवा ली, जेवर था सबको दे दिया हूँ। उसके बाद मेरे को फिर से अब 498 लगा दी है। सर वो बोल रही थी कि पैसा दे पैसा दे पैसा दे बोल के बोल रही थी सर। वरना तेरे को जाने नहीं दूंगी यहाँ से, पैसा दे मेरे को पैसा चाहिए, कहीं से ला पैसा दे बोल के इस टाइप को बोल रही थी सर। फिर क्या हुआ? पर बस
एक दूसरे वो पकड़ी थी, पकड़ के खींच रही थी इसको। हाँ बस वही देखा सर। हाँ, तो मारपीट कैसे हुआ? कपड़ा भी फाड़े हैं? हाँ, खींच के पकड़ के खींच दी ने सर। हाँ, खींचने के बाद गिर गई। हाँ, दोनों गिर गए। उसके बाद फिर मैं बोला कि चलो, तो नहीं जाएगा बाहर। उसके बाद वो निकल रही थी, आ रही थी, बोलती अब जाती हूँ, केस करती हूँ। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ, फिर बताए सर को आकर हम लोग की सर ऐसे बात हुआ है बोलकर। कोरबा जिले के कटगोरा वन मंडल के पसान रेंज में हाथियों का आतंक जारी है, जहां पीपरपारा ग्राम वासियों का जीना मुहाल हो गया है। शाम ढलते ही हाथियों का दल गांव में प्रवेश करने लगते हैं और उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जिससे वहां के निवासी हाथियों के डर से आंगनबाड़ी भवन की छत में टेंट बनाकर रात गुजारने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ हाथियों के डर से और उनकी जान बचाने के लिए वहां के ग्रामीण छत पर रात गुजार रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग ने किसी भी प्रकार का कोई भी साधन मुहैया नहीं कराया है। हाथी जब आता है तो दूर से ही तमाशा बनकर देखते हैं और साथ ही नुकसान के बदले मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन वन विभाग ने मुआवजा प्रदान नहीं कराया है। तो तस्वीरें भी आपको कोरबा से दिखा रहे हैं, जहां लगातार हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि किसानों को इससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामवासियों में डर का माहौल लगातार बना हुआ है और हाथियों के आतंक से फसलों को नुकसान लगातार पहुंच रहा है। वहीं आपको बता दें कि हाथियों के डर से लोग आंगनबाड़ी भवन की छत में टेंट बनाकर रात गुजारने को मजबूर हो चुके हैं। वहीं इस कड़ाके की ठंड में लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं और अपने छोटे बच्चों, साथ ही हाथियों के डर से अपनी जान बचाने के लिए लोग छत पर रहने को अब मजबूर हो चुके हैं। ये तस्वीरें भी आपको कोरबा से दिखा रहे हैं, जहां ग्रामीणों में लगातार डर बना हुआ है। हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोरबा के कटगोरा वन मंडल में हाथियों की चहलकदमी के साथ ही भालुओं ने भी गांव में आना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि गांव में एक ग्रामीण के घर 2 भालू घुस गए। बता दें कि परिवार सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे थे, तभी 2 भालू ग्रामीण के घर में घुस गए। जिस कमरे में भालू थे उस कमरे को ग्रामीण ने बाहर से बंद कर दिया। उसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग ने घंटों रेस्क्यू के बाद भालुओं को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। वन मंडल के केंद्रीय परिक्षेत्र में खमारमुड़ा गांव है। वहां पर गांव में कल जंगल से भटक के भालू जो है, मादा भालू एक बेबी बियर के साथ, छोटा भालू था, बच्चा उसका, वो घर में प्रवेश कर रहे तो घर वाले निकल गए बाहर और कमरे में चला गया। और चूंकि रक्षा के दृष्टिकोण से कमरे से बाहर नहीं निकली मादा, लोग बाहर से बंद कर दी। वन विभाग को सूचना अगली खबर पुणे से है, जहां लोकप्रिय नेता शरद पवार का जन्मदिन पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। महाराष्ट्र में शरद पवार को जनता का राजा कहा जाता है। पवार ने सोमवार को अपने जीवन के 82 साल पूरे किए हैं। पवार के होम टाउन पुणे में उनके जन्मदिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़े धूमधाम से मनाई। पुणे में जन्मदिन के अवसर पर अलग अलग जगह अनेकों कार्यक्रम रखे गए, जिसमें उनकी संस्था पुणे जिला दूध संघ में भी अनेक सामाजिक कार्यक्रम किए गए। अग्रतय दूध संघ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन अध्यक्ष के सरताई पवार ने किया। इस शिविर में 100 लोगों ने हिस्सा लिया और वही रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 82 साल की उम्र में शरद पवार का जन्मदिन मनाया गया है।
तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पुणे में शरद पवार का आज जन्मदिन मनाया गया। आपको बता दें कि शरद पवार आज 82 साल के हो चुके हैं और वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन मनाया। पुणे से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वहीं इस अवसर पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। शरद पवार का आज जन्मदिन मनाया गया है। वहीं बलरामपुर जिले के अंतर्गत चौकी बरियो में हत्या करने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 7 दिसंबर को रामलाल अपने घर से बाहर निकला था, जो वापस नहीं आया। आपको बता दें कि उसके बाद उनका शव तालाब में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि मामला आपसी विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें भी आपको बलरामपुर से दिखा रहे हैं जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। जेवरात और कैश और बाकी उनका मोबाइल, उनके दस्तावेज वगैरह चोरी होने के उनके द्वारा कवर कराई गई थी और बहुत ही जल्द एक स्पेशल टीम बनाई गई उसी समय और इसमें लगभग सारा सामान पुलिस के द्वारा बरामद करने में बहुत बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। और इसमें जो आरोपिया है वो आरोपिया को भी गिरफ्त में ले लिया गया है। रंजीता खलको उम्र 40 वर्ष, पति मनीष लकड़ा, ये पेंड्रा थाना मुरेला पेंड्रा मरवाही जिले की रहने वाली है। ये इससे पहले भी जेल जा चुकी हैं और अभी अक्टूबर में ही मर्डर के चार्जेस में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।